कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार के खिलाफ उसी की स्टूडेंट द्वारा फिजिकल रिलेशन के लिए दबाव बनाने के मामले में राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हड़कंप मचा हुआ है। वीसी के निर्देश पर 3 सदस्यीय कमेटी मामले की जांच में जुटी है। खुद वीसी ने भी स्टूडेंट से बातचीत की है। गुरुवार को एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार व बिचौलिए स्टूडेंट अर्पित अग्रवाल को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं शुक्रवार को जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय की कॉमर्स आर्ट्स के छात्र संघ अध्यक्षों के नेतृत्व में छात्राओं ने कॉलेज गेट के बाहर प्रोफेसर गिरीश परमार का पुतला दहन कर उसे सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। कॉमर्स कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष दीप्ति मेवाड़ा ने बताया कि कॉलेज में अन्य प्रोफेसरों के खिलाफ भी कई मामले हैं, उनकी आज तक सुनवाई नहीं हुई, उन्हें भी जल्द से जल्द सुनवाई कर उन्हें कड़ी सजा दी जाए। वहीं आर्ट्स कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष शिवानी दुबे ने बताया कि छात्राओं के साथ कॉलेज में हो रहे इस तरह के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। आज कॉलेज में छात्राएं सुरक्षित नहीं है। ज्ञान के मंदिर में जब प्रोफेसर ही इस तरह की घिनौनी हरकतें करने लगेंगे तो छात्राएं कहां जाएगी। छात्राओं में प्रोफेसर की इस घिनौनी हरकत को लेकर खासा आक्रोश नजर आया। 17वीं लोकसभा का 10वां सत्र 7 दिसंबर 2022 को प्रारंभ हुआ और इसे 23 दिसंबर 2022 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो सदन में पीठासीन थे, ने बताया कि 17वीं लोकसभा के 10वें सत्र के दौरान 13 बैठकें हुई और सदन 68 घंटे 42 मिनट तक चली। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान सदन की उत्पादकता 97% रही और कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों का संचालन किया गया। बिरला ने आगे बताया कि सत्र के दौरान 09 विधेयक पुनर्स्थापित किए गए और 07 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक इस प्रकार हैं: समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक 2019, विनियोग संख्या 4 विधेयक 2022, विनियोग संख्या 5 विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 2, 3, 4 और 5वां संशोधन विधेयक 2022 तथा निरसन और संशोधन विधेयक 2022। 14 दिसंबर 2022 को स्वीकृत की गई वर्ष 2022-2023 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और वर्ष 2019-2020 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर 10 घंटे 53 मिनट तक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर 2022 को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 को संसद की दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा गया, जिसमें लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। विधेयक 2022 को संसद की दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा गया, जिसमें लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। प्रश्नकाल की चर्चा करते हुए श्री बिरला ने कहा कि इस सत्र के दौरान सभा में 56 तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिए गए। 2760 तारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। इसके अलावा नियम 377 के अधीन लोक महत्व के 298 मामले उठाए गए। शून्यकाल के दौरान सभा में अविलंबनीय लोक महत्व के 374 मामले उठाए गए। संसदीय समितियों के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान स्थायी समितियों ने सभा के समक्ष 36 रिपोर्टें और 43 विवरण प्रस्तुत किए, जिनमें सभा के कार्य संबंधी संसदीय मामलों के 02 विवरण भी शामिल थे। सभा पटल पर कुल 1811 पत्र रखे गए। इसके अलावा सत्र के दौरान नियम 193 के अधीन 2 विषयों पर चर्चा हुई: भारत में खेलों के संवर्धन की आवश्यकता और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम विषय पर चर्चा 9 दिसंबर 2022 को समाप्त हुई और यह चर्चा 2 घंटे के आवंटित समय की तुलना में 8 घंटे 6 मिनट तक चली। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने इस चर्चा का उत्तर दिया। भारत में मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम विषय पर चर्चा 21 दिसंबर 2022 को गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के उत्तर के साथ समाप्त हुई। इस विषय पर चर्चा 7 घंटे और 13 मिनट तक चली। गैर सरकारी बिजनेस के बारे में श्री बिरला ने कहा कि सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर 59 विधेयक पेश किए गए। इसके अतिरिक्त श्री गोपाल चिनैया शेट्टी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2019 नई धारा 29 का अंतः स्थापन पर चर्चा 9 दिसंबर 2022 को जारी रही, जो कि पूरी नहीं हो सकी। इसी प्रकार रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण विषय पर श्री रेड्डप्पा नालकोंडा गरी द्वारा पेश किए गए संकल्प पर 16 दिसंबर 2022 को चर्चा जारी रही और वह पूरी नहीं हो सकी।
दिनांक 16 दिसंबर 2022 को श्री रितेश पांडे द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका पर संकल्प पर चर्चा हुई, जो महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के उत्तर से संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि संसद सदस्यों के क्षमता निर्माण की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में उन विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों पर 03 ब्रीफिंग सत्र आयोजित किए गए, जिन पर सभा द्वारा विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा प्राइड द्वारा सत्र के दौरान संसद सदस्यों के लिए G20 पर परिचयात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सत्र के दौरान जिम्बाब्वे के संसदीय शिष्टमंडल ने भी दौरा किया। जिम्बाब्वे की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष महामहिम एडवोकेट जेकब मुडेंडा के नेतृत्व में जिम्बाब्वे की नेशनल असेंबली के एक संसदीय शिष्टमंडल ने 8 दिसंबर 2022 को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला से भेंट की। इसके अलावा 12 दिसंबर 2022 को संसद भवन परिसर में आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ALIMCO) के उत्पादों की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया, जिसका आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अन्य देशों में कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि के कारण बिरला ने सदस्यों और जनता को सलाह दी कि वे बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। कोटा के रामतलाई मैदान क्षेत्र में हजरत सैयद बाबा नूर अली शाह मदारी रहमतुल्लाह अलैह कोट वाले बाबा का सालाना उर्स संपन्न। कोटा उत्तर के उप महापौर फरीदुद्दीन सोनू कुरैशी का व जिला वक्फ कमेटी के सदर सरफराज अंसारी व डिप्टी चेयरमैन साजिद जावेद का भी किया इस्तकबाल। बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल रहे और लंगर भी खिलाया गया। जश्न मिलाद शरीफ भी पढ़ी गई। रात को कव्वाली कार्यक्रम में हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ कव्वाल हिफिजुर रहमान हकीमी एंड पार्टी ने कौमी एकता की मिसाल पेश कर एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए। दिन धर्म की बात जो आए, धर्म मेरा इंसानी लिखना, जब भी मेरी कहानी लिखना, मुझको हिंदुस्तानी लिखना। मुल्क में जब कोई तूफान होगा, हाथों में हमारे गीता या कुरान होगा। मुल्क की हिफाजत करेगा वही जो हिंदू या मुसलमान होगा। उमर CID की लिखी हुई कौमी एकता शायरी। कव्वाल हिफिजुर रहमान हकीमी ने समा बांध दिया, अकीदतमंद झूम उठे जब यह कव्वाली पई। मोरे नूर अली शाह तोरो दर कलंदर हैदर हैदर हैदर, या ख्वाजा हम दीवाने हैं, या ख्वाजा हम बेगाने हैं। उर्स कमेटी की ओर से गद्दी नशीन सूफी अनवर खान रही ने व हजरत अल्लामा मौलाना बाबा सूफी अब्दुल बारी हकीमी ने सरपरस्ती की। कमेटी की ओर से सदर जावेद इकबाल बब्बन भाई, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूर्व पार्षद उमर CID, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलाउद्दीन अहमद, एडवोकेट अरुण भार्गव, अब्दुल कलीम अंसारी, इरफान खिलजी ठाकुर, नैन सिंह, मुख्तार अहमद हकीमी, इब्राहिम भाई, बशीर खान आदि शामिल रहे और मुल्क में अमन चैन की दुआएं की गई। कोटा उत्तर के उप महापौर फरीदुद्दीन सोनू कुरैशी व कोटा जिला वक्फ कमेटी के सदर सरफराज अंसारी व डिप्टी चेयरमैन साजिद जावेद, अब्दुल रहीम खान और जिला वक्फ कमेटी के सभी सदस्यों का सम्मान समाज सेवी व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता साबिर हुसैन खिलजी व सदर उर्स कमेटी जावेद इकबाल बब्बन भाई ने किया। फुलमाला पहनाकर भी साफा पहनाकर गुलफोशी कर इस्तकबाल किया। सभी अकीदतमंदों दुआएं की और कुल की रस्म में रंग की महफिल हुई। वरिष्ठ सदस्य जमील अहमद अब्बासी ने भी दुआएं की। कोटा उत्तर की ओर से 25 दिसंबर को आयोजित होने वाला विजय संकल्प महाधिवेशन को स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लिया गया। कोटा उत्तर के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा कोटा उत्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा 25 दिसंबर को विजय संकल्प महाधिवेशन जन आक्रोश सभा का आयोजन किया जा रहा था। नयापुरा स्थित महाराजा उमेश सिंह स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत प्रदेश में केंद्र के कई नेताओं के शामिल होने की स्वीकृति मिल चुकी थी। साथ ही हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के आने का कार्यक्रम था। कोटा उत्तर के 225 में से 210 भागों की बैठक आयोजित की जा चुकी थी। उसके अलावा कोटा जिले के पीपलदा, रामगंज मंडी, सांगोद व लाडपुरा, कोटा दक्षिण समेत कई अन्य क्षेत्रों में भी बैठकर आयोजित की गई थी। गुंजल ने बताया कि 711 बड़ी और 111 छोटी बसों से लोगों के आने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। 2013 के बाद स्टेडियम में इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया जा रहा था, लेकिन प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का एक दिन पहले संदेश आया कि केंद्र नेतृत्व के निर्देश की पालना में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी जन आक्रोश यात्राओं को स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में 25 दिसंबर को उनके
के द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम को किया जाना भी उचित नहीं है। गुंजल ने बताया कि इस आदेश के बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी फोन पर बात की, उन्होंने भी कार्यक्रम को स्थगित करने पर ही सहमति व्यक्त की। गुंजल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप और केंद्र नेतृत्व द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में कार्यक्रम को स्थगित किया गया है, निरस्त नहीं किया गया। यह कार्यक्रम आगामी दिनों में दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से वार्ता करने के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होते ही जनवरी में आयोजित किया जाएगा। उस समय भी राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई नेताओं को कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का मकसद राज्य की 4 साल की कांग्रेस सरकार के खिलाफ शंखनाद था, जिसे फिलहाल कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित करना पड़ रहा है। इस मौके पर पूर्व पार्षद ब्रिजेश शर्मा नीटू भी मौजूद थे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।